बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का अभी तक हमने लेसन 1 से लेसन 7 कवर किया है। जैसा कि हम ये बेसिक ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें प्रीवियस टॉपिक हमने कवर किए थे लेसन 1 टू लेसन 7 में लेटर्स और पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ लेटर्स, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, और इसमें हम पढ़ रहे थे फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी फंक्शनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रीवियस टॉपिक्स में लेसन 1 टू 7 कवर किया है और टुडेज टॉपिक इज लेसन नंबर 8, दैट इज इसके पहले की 3 काइंड्स लेसन 1 टू लेसन 7 में हमने कवर किया है सेंटेंस की, फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, और आज हमारा नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल से, इसकी डेफिनेशन से हम इसको समझेंगे। A sentence which shows a sentence which shows sorrow, happiness, surprise, etc. A sentence which shows sorrow, हैप्पीनेस, सरप्राइज एक्स्ट्रा। ऐसा जुमला जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहा हो, किसी चीज को लेकर हम दुखी हो, अफसोस हो, खुशी हो, ताज्जुब हो। अगर ऐसा कोई जुमला है तो इस किस्म के जुमले को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी वो जुमला जिसमें खुशी, गमी, दुख, ताज्जुब का इजहार किया गया हो, ऐसे जुमले को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है, या जैसे यहां पे एल्स माई ग्रैंडमदर, एल्स माई ग्रैंडमदर हैज डाइड। ठीक, तो इसमें क्या है, हम दुख का इजहार कर रहे हैं। इसी तरीके से है look at the sky। ठीक, हम अचानक से आसमान पे तारे को चमकते हुए देख रहे हैं या बहुत ज्यादा बादल देख रहे हैं, तो हम ताज्जुब से कभी कभी अपने साथी को बोल सकते हैं कि है लुक एट द स्काई। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे एल्स हाई के बाद हमने दिया, तो एंड पे अगर फुल स्टॉप भी हो तो हम उसको भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड पे ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की वजह से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है। इसकी डेफिनेशन में आप और एक डेफिनेशन याद रख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस, जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो किस चीज को जाहिर करता है, किस चीज को बयान करता है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ, देखो ये आपने सिंपल एक डेफिनेशन याद रखनी है, एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। अब इमोशंस ही हमारे कौन कौन से इमोशंस होते हैं,
अगर हम बात करें दीज इमोशंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, दीज इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, इमोशंस, इंसान या तो काफी खुशी में काफी इमोशनल हो जाता है, ठीक, या वॉन्डर, ताज्जुब होता है, तब जाके हमारे इमोशंस सामने आते हैं। दुख की हालत में हमारे इमोशंस सामने आते हैं, सॉरो। इसी तरीके से गुस्से की हालत में हमारे इमोशंस सामने आते हैं, एंगर, एक्स्ट्रा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, हमारे जो इमोशंस फ्लो होते हैं उनको जाहिर करता है। और इन इमोशंस में हमारे पास हम खुश हो सकते हैं, हमें ताज्जुब हो सकता है, हमें दुख हो सकता है, हमें गुस्सा हो सकता है। और इन सभी कंडीशंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक, जैसे अच्छा दिन हो तो मैं व्हाट अ डे इट वाज, कितना ही अच्छा दिन था आज का, तो काफी खुशी में हम ऐसा सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक, तो दैट इज, एंड पे हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरीके से आई कांट बिलीव ही वुड डू दैट, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, ठीक, तो आप किसी दोस्त से उम्मीद नहीं रखते, तो आप ऐसी सिचुएशन में जो सेंटेंस बोलते हो जैसे आई कांट बिलीव ही वुड डू दैट, कि मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है, मैं तो यकीन भी नहीं कर सकता कि वो ऐसा कर सकता है। ठीक, तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन देते हैं। उसके बाद इसी तरीके से व्हाट अ लवली सॉन्ग, कितना ही प्यारा गाना है, कितना ही प्यारा गीत है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये हमारे पास होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस वी शो सॉरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज, एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दी। और या फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस करता है ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं, दीज इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, वंडर, सॉरो और एंगर। और इसकी एग्जांपल्स, व्हाट अ डे इट वाज, आई कांट बिलीव ही वुड डू दैट, व्हाट अ लवली सॉन्ग, एक्स्ट्रा। और ये हमारे पास जो ये सिंबल है, ये साइन है, दैट इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, अब जो सेंटेंस के फंक्शनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, वो चारों काइंड्स, हमारी जो चारों टाइप्स थी हमारी, वो हमारा इस साइन ऑफ इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और ये चारों टाइप्स जो फंक्शनल टाइप्स है सेंटेंस की, वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसमें हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी, अगर हम बात करें तो हमने इसमें कवर किया इसके पहले लेसन्स में, फंक्शनल टाइप्स में लिख भी देता हूं, फंक्शनल टाइप्स यानी फंक्शनली 4 टाइप्स ऑफ जो हमारे सेंटेंसेस हैं, फंक्शनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमारा द फर्स्ट वन हमने पढ़ा, जो हमने पीछे वीडियोस में कवर भी किया है, एसेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एसेटिव और डिक्लेरेटिव। उसके बाद हमने नंबर 2 इंपेरेटिव, और उसके बाद हमने नंबर 3 इंट्रोगेटिव। इनकी भी हमने टाइप्स वगैरह सारा मेंशन किया हुआ है वीडियोस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आज हमने कवर किया नंबर 4, ठीक, जो हमने प्रीवियस कवर किया है, और नंबर 4 जो हमने आज कवर किया, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट सेंटेंस में अभी हमें क्या बाकी है, हमने जो स्ट्रक्चरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जो 4 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहां से आगे की आने वाली वीडियोस में। 4 टाइप्स ऑफ, स्ट्रक्चरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज के लिए फिलहाल हमारा सेंटेंस के जो फंक्शनली 4 टाइप्स थे वो होता है कंप्लीट।